उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी और गोली भी चलाई गई थी। उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी वहीं के पास में एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं अभिषेक रंजन। बीते दिन जजुआर ओपी क्षेत्र में भीषण डकैती कांड किया गया था। बता दें कि भीषण डकैती हुई थी जिस दौरान जो है एक महिला को भी धारदार हथियार से गला काटा गया था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई थी। यानी कि उस डकैती कांड में बता दें कि गोली और बम भी चलाई गई थी और लाखों रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने इस घटना को लेकर एसआईटी गठित किया था और एडिशनल एसपी सरियार अख्तर के नेतृत्व में जो है वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश कुमार के आदेश के बाद एसआईटी गठित की गई और लगातार जो है जजुआर के साथ साथ कटरा थाना के पुलिस के साथ साथ जो एसआईटी टीम में जो पदाधिकारी थे वो लोग शामिल थे। लगातार जो है इस कांड को उद्भेदन करने लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। बता दें कि 5 जुलाई को जो है ये बड़ा डकैती कांड का ये घटना हुआ था मुजफ्फरपुर में, जहां पर लाखों रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने इसमें उद्भेदन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसमें एक अपराधी को डकैती के दौरान ही गोली लगी थी जिसका मौत हो गया था। बता दें कि मौत के बाद जो है वहां पर जो और सभी अपराधकर्मी शामिल थे उसके लाश को जो है ऑटो में रखकर किसी नदी में जाकर फेंक दिए, जिसके तलाश के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वही बता दें कि इस घटना में अन्य अपराधकर्मी जो शामिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस घटना को उद्भेदन करते हुए 97,000 रुपया बरामद किया है। आज एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है, पहले आप वो सुनिए। 4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजुआर थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती घटना घटित हुई थी, जिसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल एसपी ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम, जजुआर के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का डीआईयू है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की एफएसएल की विजिट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी है। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगे और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। क्योंकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर एफएसएल भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड हैं। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया है वो ये आया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे और चूँकि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी। उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं
और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहनी और इसके अलावा जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके द्वारा कांटी थाने में इसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनके गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड में। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार किए गए, तीनों लोग ही घटनास्थल पे गए। 200 लोग जो बताए सर, सब मुजफ्फरपुर के कि बाहर के? नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही, विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं। कुछ कांटी के हैं, कुछ जजुआर के हैं, कटरा के हैं। तो इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं। जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराधकर्मी, और यह 8वां अपराधकर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे। ये जजुआर गए, वहाँ पे एक अपराधकर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए। वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी, वहीं के पास में एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं, और उसको हम लोगों ने FSL भेजा है। वो लेटर अनुसंधान में आप लोगों को और हम लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि वो लोग अभी वांछित हैं, इसलिए नाम अभी डिस्क्लोज करना है। जो रुपये लूटे गए थे वो सारे बरामद हो गए कि कितने लूटे गए थे? हालांकि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, इनका दावा है कि 3 बंडल थे, ये लोग काउंट नहीं कर पाए हैं, और इनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 ही बंडल थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तो आवेदन में लगभग 15 लाख की राशि दी गई है, और हम लोगों ने अभी 97,000 रुपये बरामद की हैं, जिसमें खून के दाग भी हैं। और वो संभवतः जो एक इसमें मृत हो गए हैं, सकल साहनी जिनका नाम है, संभवतः उनका खून रहा होगा। ये बाकी जो FSL की रिपोर्ट्स आएगी उसमें क्लियर होगा। बाकी अन्य पैसों का क्या किया ये लोग? बाकी चूँकि इसमें अभी 8 में से हम लोग 3 ही लोग गिरफ्तार कर पाए हैं, 2 लोग और नाम आए हैं, तो कुल मिला के 10 में से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो गिरफ्तार होंगे उसके उपरांत उनकी बरामदगी हो पाएगी। और इसमें न केवल हम लोगों को घटनास्थल से खून के धब्बे मिले थे, नोट से भी मिले हैं, और जो ऑटो जब्त की गई है, इस ऑटो में भी हम लोगों को खून के धब्बे प्राप्त हुए, जिसका हम लोगों ने FSL से अपना विजिट करवाया है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद SIT टीम गठित कर दी गई थी। लगातार जो है गिरफ्तारी के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी, और 3 अपराधी की गिरफ्तारी की गई। हालांकि जिस समय घटना हुई थी, उसी दौरान जो गोली और बम चली थी, उसी दौरान जो है एक अपराधी को गोली उसी दौरान लगी थी, जिसका मौत हो गया था, और उसको किसी नदी में प्रवाह कर दिया गया है, जिसका भी तलाश जारी है। और इस घटना में शामिल अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इस खबर में इतना ही। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी। नमस्कार।